हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताएंगे हिंदी की कॉपी कैसे लिखो। 24 फरवरी को पेपर है यूपी बोर्ड का, हाई स्कूल और क्लास 12 का, यानी कि इंटरमीडिएट और हाई स्कूल वाले बच्चों का। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर पेपर कैसे लिखे। देखो मेरे भाई, आप लिखने का पैटर्न अगर सीख जाओगे ना, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेगा। तो नंबर तो मिलेगा ही, लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर सीखना है तो लिखने का पैटर्न आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक होती है ना, बहुत फास्ट होता है कॉपी चेक, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर प्रेशर होता है। दिन भर में आपको 100 कॉपी, 150 कॉपी, 200 कॉपी चेक करनी होती है और 15 दिन के अंदर लाखों बच्चों की कॉपियां चेक होती है। तो कहीं ना कहीं स्पीड तो मेंटेन रखनी पड़ेगी। हर एक बच्चे की कॉपी को उतना बारीकी तरीके से पढ़ के नहीं चेक किया जा सकता है। तो एग्जामिनर के सामने जो भी कॉपी आए, बेस्ट आए, सारी चीजें लिखी हो अच्छे से, सब कुछ हो, तो एग्जामिनर अच्छा नंबर भी दे देगा। बहुत सारे बच्चे जो है कंप्लेन करते हैं कि सर हम तो लिख कर आए थे, पूरा सही लिख कर आए थे, लेकिन मेरा नंबर नहीं ठीक मिले। यानी कि वो 85 नंबर का पेपर करके आए हैं और उम्मीद बनाए हुए हैं कि 80 से 85 के बीच में हिंदी में मिल जाएगा, 90 से 95 के बीच में जो है हिंदी में नंबर मिल जाएगा। उनका 65 से 70 के बीच में रह जाता है। क्या रीजन है कि नहीं भाई? क्या रीजन? अब आप क्या ही कर सकते हो, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं आपकी गलती है। क्योंकि जो आप सोचते हो क्या वो सही है कि नहीं है, ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। तो अगर मेरे भाई आपकी तैयारी अच्छी है, आपकी तैयारी अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो आपको कैसे लिखना है आइए हम आपको दिखाते हैं। अगर आपकी तैयारी बेस्ट है, अगर आपकी तैयारी बेस्ट है तो हमें इस तरह से लिखना है। क्लास 12 की कॉपी है, क्योंकि क्लास 10th में तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा वो OMR शीट पे होगा। ये क्लास 12 की है। तो देखो बच्चे ने क्या लिखा, प्रश्न उत्तर संख्या पहले का क है ना, क के डाल दिया। ये 10 नंबर का होगा। 10 नंबर में कैसे, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना। अब एग्जामिनर को दिमाग लगाना ही नहीं भाई, एग्जामिनर है, उसको पता है मेरी असफलताएं। आत्मकथा घुमक्कर शास्त्र के लेखक है राहुल चक्रवर्ती। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है? सुनीता। यहाँ पे ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने। चिंतामणि रचना के लेखक है रामचंद्र शुक्ल ने। अब क्या, बच्चे जिनकी तैयारी नहीं होती है वो आंसर लिखते हैं, तो कहीं अगर एग्जामिनर के मन में कोई दूसरा आंसर चलने लगा या कुछ गलती से गलत हो गया तो वहां से नंबर कट हो सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह से लिखोगे, एग्जामिनर को आसान हो जाएगा, पूरे में पूरे आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपको आता है, आपकी तैयारी है, तो 5 नंबर वहां मिल गया, 5 नंबर यहां मिल गया बच्चे का। तो भाई कंप्लीट हो गया, आपको 10 नंबर ये पूरे के पूरे मिल गए। अब देखो यहां पर क्या हुआ, प्रश्न संख्या नंबर 3। स्टूडेंट्स, ये प्रश्न संख्या नंबर 3 है। 3 में भी बच्चे ने लिखा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए स्टार्टिंग का जो पहला, दूसरा, तीसरा पेज होगा उसमें आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। हमें पता है हिंदी का पेपर है, टाइम इसमें जो है कम पड़ जाता है। तो पहले, दूसरे, तीसरे पेज में अगर आप इस तरह से अच्छे से स्पष्ट लिखोगे, कहीं पर गलती नहीं करोगे, तो आगे की कॉपी एग्जामिनर को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, वो आपको पूरे के पूरे नंबर दे देगा। अब देखिए 2 पेज में पूरे के पूरे नंबर मिले। अब एग्जामिनर का कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हाँ बच्चे ने सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। जो आपका आता है ना, ये साहित्यिक परिचय, अब जीवन परिचय से साहित्यिक परिचय हो गया। अब इसमें देखो बच्चे ने नाम, जन्म स्थान, जन्म, शिक्षा, भाषा, शैली, यही तो लिखना होता है यार। जीवन परिचय में जो साहित्यिक परिचय, सबसे पहले उसका जीवन परिचय देना होता है। तो इस तरह से अगर आप लिखोगे, लास्ट में रचनाएं लिख दी, कितनी सारी रचनाएं लिख दी, बताओ अब एग्जामिनर नंबर कहां से काट पाएगा। फिर साहित्यिक परिचय डाल के एक कोटेशन डाल दिया, कोटेशन के बाद पूरा उनका साहित्यिक जीवन गाथा। अब ये एग्जामिनर थोड़ी ना पड़ेगा, पूरे में पूरे मेरे भाई नंबर आपको दे देगा। 2 आता है जीवन परिचय लिखने का, साहित्यिक परिचय देते हुए जीवन परिचय। तो ये देखो सुमित्रा नंदन पंत कैसी इसी तरह से लिख दिया। अब जो ये सब कहानियां है ना, जैसे पंचलाइट आ गया इस सेट में, तो अब इसमें एग्जामिनर पढ़ेगा नहीं, बस आपकी हेडिंग देख देख के नंबर दे देगा। बस इतने से आपका काम हो गया। अब आप आगे क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, एग्जामिनर को इतनी बातों में समझ में आ गया कि हाँ बच्चा अच्छा है, तैयारी अच्छी है। अब एक आता है जो आपका संस्कृत का आता है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती करते हैं, गलत कर देते हैं। बच्चे याद करके जाते हैं ना, लेकिन जब वहां पर वो लिखते हैं ना, तो उनसे मात्राएं गलत हो जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखें। जो संस्कृत का आपका गद्यांश होगा, पद्यांश होगा, ये इसमें जो गद्यांश आप लिखोगे, इसमें ध्यान रखना जो है कि पाठ का नाम भाई प्रैक्टिस करके जाओ। आप याद करके चले जाते हो, पता भी है, लेकिन आप गलत कर देते हो, नंबर नहीं मिलता है। जब आप गलत करोगे, मात्राएं गलत करोगे, तो एग्जाम लगेगा भाई इसको हिंदी लिखने नहीं आती है, तो वो गुस्सा के नंबर काटेगा। तो इसको आपको प्रैक्टिस करके जाना। बाकी ये बच्चे ने सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आपको भी लिखना है, चाहे वो प्रार्थना पत्र हो, चाहे वो निबंध हो, सब कुछ अच्छे से लिखा है। इसी पैटर्न पर लिखोगे तो पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे मेरे भाई, याद रखिएगा। थैंक यू।